बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल समद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल समद इंफॉर्मेशन वीडियो। मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम उस रात का जिक्र करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक रात नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम थी। जब जमीन से आसमान तक के फासले सिमट गए, जब अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला के कुदरत का अजीब मंजर दिखाया जिसको हम शबे मिराज कहते हैं। ये वाकया कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली सब ऐसी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। नाज़रीन, ये वक्त हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज्यादा सख्त था। जब हजरत खदीजा की वफात हो चुकी थी और हजरत अबू तालिब भी दुनिया से जा चुके थे, मगर हमारे नबी ने सब्र और दुआ नहीं छोड़ी। सब्र और दुआ उनका जेवर था। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए एक ऐसी रात अता करी जो तारीख में मिसाल बन गई। और फिर नाज़रीन, एक रात हजरत जिब्रील आए हमारे नबी के पास और आपको बुराक पे बिठाया। फिर मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा का सफर शुरू हुआ जिसको हम और आप इसरा कहते हैं। और फिर नाज़रीन, मस्जिद अक्सा पहुंच के आपने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई। और नाज़रीन, ये इस बात की दलील थी कि आप तमाम नबियों के सरदार हैं। और फिर नाज़रीन, इमामत करने के बाद इसके बाद फिर शुरू होता है शबे मिराज, आसमान दर आसमानों का सफर। नाज़रीन, जब आप पहले आसमान पर पहुंचते तो आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होती है। और फिर जब आप दूसरे में पहुंचते हैं तो फिर आपकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से होती है। और फिर जब आप तीसरे आसमान पर पहुंचते हैं तो आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से होती है। और फिर चौथे पे आपको मिलते हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। फिर पांचवे पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम आपको मिलते हैं और छठे पे हजरत मूसा और सातवें पर यानी आखिरी आसमान पे आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है। तमाम नबियों ने आपका इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया। और फिर नाज़रीन, सातवें आसमान के बाद हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद फिर वहां पे जिब्रील रुक जाते हैं और नबी से कहते हैं कि अब मेरा साथ आपका साथ यहीं तक था, यहाँ से आपका सफर आपको खुद तय करना होगा। ये बात सुन के मेरे नबी कहते हैं कि ए जिब्रील, जहाँ से तेरा सफर खत्म होता है वहाँ से अब मेरा सफर शुरू होता है। और नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचने के बाद हमारे नबी का सफर 2 कदम से भी कम रह गया और फिर आप अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने तमाम पर्दे अपने बीच से हटा देते और आपको अपना दीदार कराते। और नाज़रीन, कहा जाता है कि एक हाथ का भी फासला नहीं रहता मेरे नबी और रब के दरमियान। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि ये वो रात थी जो आज तक किसी भी नबी को अल्लाह ने अता नहीं करी। सिर्फ हमारे वाहिद नबी थे जिनको अल्लाह ने अपना दीदार कराया था। और फिर नाज़रीन, दीदार करते वक्त अल्लाह अपने महबूब से सवाल करते हैं कि या नबी, जब कोई मेहमान आता है तो वो कोई ना कोई दूसरे के लिए तोहफा लाते हैं, तो तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो हमारे नबी फरमाते हैं कि या अल्लाह, मैं आपके लिए आज़ी लाया हूँ, ना ही किसी ने आपको ये दी होगी। तो अल्लाह ताला को ये बात इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ताला भी अपने महबूब को तोहफे से नवाज देते हैं। यानी नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तोहफे के अंदर रोजे और 50 नमाजें अदा की। और फिर जब आप 50 नमाजें लेकर आ रहे होते हैं तो आपको रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या मोहम्मद, आपकी उम्मती ये नमाज 50 नहीं पढ़ पाएगी। तो आप इस तरह 5 चक्कर लगाते तो 5 चक्कर के बाद नमाज 5 हो जाती है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नबी से कि या नबी, जा तू अपने उम्मत से कह दे कि उसकी 5 नमाज से मेरी 50। जब तेरा उम्मती 5 नमाज पढ़ेगा तो मैं उसको सवाब 50 नमाज का दूंगा। और फिर नाज़रीन, आते आते हमारे नबी को दोज़ख की, जहन्नम की आग और जन्नत की खूबसूरती भी दिखाई गई।
جب ہمارے نبی نے دوزخ کا دہکتا ہوا آگ دیکھا تو وہ رونے لگے اور وہ کہنے لگے کہ میری امت اس پر سے کیسے گزرے گی، یہ تو اتنی پتلی سی سیڑھی ہے۔ تو جس پہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کو گرنے نہیں دوں گا، قیامت والے دن میں پر بچھا دوں گا اور اپنے پر کے اوپر سے آپ کی امت کو پار کراؤں گا جہنم کی آگ۔ اور پھر ناظرین اتنے میں رب کو بھی یہ ادا پسند نہیں آئی، روتے ہوئے میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو آئے، تو اسی وقت رب نے بھی اپنے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ قیامت والے دن ہم تمہیں امت کے معاملے میں بھی راضی کر لیں گے۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہ سفر معراج کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے لمحے یعنی کم وقت میں طے ہوا کہ آپ کا بستر بھی گرم رہا اور کنڈی بھی ہلتی رہی، کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ کب گئے اور کب واپس آئے اپنے رب سے مل کر۔ اور پھر ناظرین جب صبح ہوئی تو سارا واقعہ آپ نے لوگوں سے بیان کیا، کچھ لوگ آپ کی بات سن کے ہنسنے لگے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ بات تم سے میرے نبی نے کہی ہے تو سچ کہا ہوگا، ان کو ضرور اللہ سے ملاقات ہوئی ہوگی، وہ ضرور رب کو دیکھ کر آئے ہوں گے۔ دوستو یہ واقعہ صرف معراج کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک پیغام تھا کہ نماز چھوڑ کے ہمیں کامیابی ہر صورت نہیں ملتی، اور صبر بھی ہمیں ساتھ میں ضرور کرنا چاہیے کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلائے اور 5 وقت کا نماز کا پابند بنائے۔ تو آج کی ویڈیو پسند آنے پہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا واقعہ معراج کا آپ کو کتنا پسند آیا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے وہ بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔